आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। तो क्या करना है, हम लोगों को दिए गए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं एक बार इस पॉलिनोमियल को। तो हम लोगों को पॉलिनोमियल दिया है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 1। तो ये है वो पॉलिनोमियल जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल है, देखिए डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। और अगर डिग्री 3 है तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ और इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो जब भी कभी ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाए जो कि क्यूबिक हो और साथ में उसमें 4 टर्म्स हो और उसको हम लोगों को फैक्टराइज करना हो, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं इसको ग्रुप बना के। अब ग्रुप बना के ट्राई करने का मतलब क्या है कि हम लोग 2 2 का पेयर बनाते हैं और उन्हें ब्रैकेट में रखते हैं। तो इन दोनों को तो हम लोग एक ब्रैकेट में कंसीडर करेंगे और इन दोनों टर्म्स को हम लोग दूसरे ब्रैकेट में कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए रख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को इस ब्रैकेट में रख रहे हैं। तो पहला टर्म क्या है, 2y³, अगला टर्म क्या है, y²। ठीक है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा। अब दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग इन दोनों को, लेकिन बीच में माइनस का साइन आ गया और जैसे ही माइनस का साइन आ जाए ना, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि माइनस बाहर रखने से क्या होगा, अंदर के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस माइनस की वजह से जो 2y अभी तक नेगेटिव था ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगेन -1 था ना, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है। तो देखो y² यहाँ भी और y² हम लोगों को यहाँ भी मिल जाएगा। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स में y² कॉमन है। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया इसको। जब 2y³ में से y² हम लोगों ने बाहर रख दिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2y, प्लस का साइन है लगा देते हैं। y² हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1, माइनस का साइन है लगा देते हैं। अब इन दो टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो हमेशा कॉमन होता है ना। और जब 1 कॉमन लिया जाता है किसी भी ब्रैकेट में से तो टर्म्स को एज इट इज रख देते हैं। तो अंदर क्या रहने वाला है, 2y + 1 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोगों के सामने कितने टर्म्स तैयार हो रहे हैं, देखिए 2 टर्म्स, एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है। क्या इन दोनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, यस, 2y + 1 देखो यहाँ भी है ब्रैकेट में और 2y + 1 यहाँ भी है। इसका मतलब ब्रैकेट कॉमन लिया जा सकता है, ले लेते हैं। तो 2y + 1 ब्रैकेट में हम लोगों ने कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से 2y + 1 हम लोगों ने बाहर रखा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y², माइनस का साइन है लगा देते हैं। इस टर्म में से भी 2y + 1 तो बाहर रख दिया तो अंदर क्या रहने वाला है, अंदर रहने वाला है 1। ठीक है, इसी चीज़ को एक बार और हम लोग लिखते हैं। तो 2y + 1 हम लोगों ने एज इट इज़ रखा और इसको चाहे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y² तो ऐसे ही रखा, 1 की जगह पर रखा जा सकता है। 1 का स्क्वायर क्या कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर का मतलब 1, मतलब 1 को ऐसा रखा जा सकता है। और ऐसा कर देने से एक फॉर्म तैयार हो रही है, कैसी फॉर्म, a² - b² जैसी फॉर्म। और a² - b² का फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होता है, इसका फैक्टराइजेशन होता है a + b × a - b जैसी फॉर्म का। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लगा के हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टराइज करके तब क्या लिखा जा सकता है, देखो इसको तो ऐसे ही लिखो, 2y + 1 और a की जगह पर क्या है y, b की जगह पर क्या है 1। तो a + b का मतलब क्या हुआ, y + 1 और a - b का मतलब क्या हुआ, y - 1। और इस तरीके से ये हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।